देखो, मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, अगले एक दशक तक, पूरा 10 साल, अगर किसी आदमी के पास बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइनअप है, आउटस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप ऑफ ऑल फिल्म्स है ना, वो आदमी है प्रभास। अब आप बोलोगे ऐसा क्या है? देखो यार, मेरे को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास थी, मैंने सोचा सारी अपडेट्स को एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि प्रभास के लिए भी करनी है, थोड़ा मुझे पुष्पा 2 की भी बात करनी है। यार, प्रभास का पहला अपडेट तो ये है कि भाई साहब भूषण कुमार ने, टी सीरीज के जो ओनर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में क्लियर कट शेड्यूल बता दिया है कि भाई दिसंबर में 2024 में हम एनिमल स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबल ये लगा लो और जब वो खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने बाद वो लोग एनिमल पार्क पे जाएंगे, तो 2025 पूरा स्पिरिट की शूटिंग में लगेगा। तो लास्ट 2025 या अर्ली 2026 या मिड 2026 पोस्ट प्रोडक्शन को करें तो हमें स्पिरिट प्रभास की देखने को मिलेगी। अब यहां से प्रभास की अगर मैं लाइनअप की बात करूं, तो पहली बात तो जो मुझे एक्चुअली प्रभास की सबसे अपनी लिस्ट में सबसे वीकेस्ट फिल्म लग रही थी ना, द राजा साहब, मेरे हिसाब से जो मैंने मोशन पोस्टर देखा ना, आई थिंक वो भी अब इंटरेस्टिंग कैटेगरी वाली में आ गई है। तो सबसे पहले हमें वो देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद हमें प्रभास की देखने को मिलेगी फौजी, अगेन अ यूनिक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी स्पिरिट, वांगा साहब की स्पिरिट। और वांगा साहब का तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया अपने म्यूजिक कंपोजर के साथ, जिसने एनिमल का म्यूजिक कंपोज किया था। देखो यार, संदीप रेड्डी वांगा इज वन ऑफ दोस्त फ्रीक डायरेक्टर्स जो एक्सट्रीम एंड पे जाके ना, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी पता क्या लगती है, ही नोज वॉट ही वॉन्ट्स टू डिलीवर। ये क्लियर कट है, आपको पसंद आए, यू हेट हिम, यू इग्नोर हिम, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हिज सिनेमा। एंड ही इज सो मच कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो अभी वही सेम कंपोजर के साथ वीडियो क्लिप में थोड़ा सा एक टीजर दे दिया कि भाई मैं कुछ रेडी कर रहा हूं इंटरेस्टिंग, और ये भी बोल दिया कि 150 करोड़ का उनका अनुमान है स्पिरिट को लेके फर्स्ट डे का, और ये भी बोल दिया कि एक प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा है और प्रभास को इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कभी नहीं दिखाया गया। तो प्रभास का एक फैन फॉलोइंग वो तो छोड़ दो, मैं संदीप रेड्डी वांगा पे आज की डेट में ना ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलता हूं। मतलब अगर इनसे कोई पिक्चर खराब बन गई ना, तो वो क्यों बन गई, कैसे बन गई, वो वाले सेगमेंट में बात होगी, जैसे हम राजकुमार ईरानी की बात करते हैं। दूसरी, ये 3 पिक्चरें हो गई। चौथी, उसके बाद प्रभास के पास है भाई सलार 2, फिर उसके बाद है भाई कल्कि 2, उसके बाद अभी जो मैंने पढ़ा रिसेंटली, भाई लोकेश कनगराज की मूवी में भी प्रभास की बात चल रही है। फिर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो हनुमान वाले डायरेक्टर हैं, उनके उसमें भी प्रभास की बात चल रही है। अब इनको मैं फिलहाल र्यूमर्स मानूंगा या ऑलमोस्ट र्यूमर्स के आसपास मांगना, थोड़ी खबर में दम है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंगली मुझे बात समझ नहीं, राजकुमार हिरानी वाली, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा, भाई देखो सब्सक्राइबर्स को भी थोड़ा सा, भाई देखो एक सौरभ डिमरी नाम के हैं और अच्छे अपडेट्स देते हैं और एक एक्सेसिव एम्बिशन है, मतलब मेरे को बता देते हैं कि भाई ये चल रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर देते हैं, थोड़ा सा मेरा काम कम हो जाता है, नहीं तो मुझे नोट्स वोट्स लिखने पड़ते हैं और इधर उधर मैंने स्क्रीनशॉट लेते हैं। बट एनीवेज, बात पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई ही इज दिस गाय प्रभास, यहां पे नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो मैं बोलूं ना, जो लाइनअप है नेक्स्ट 10 साल सिर्फ प्रभास के फैंस के लिए, अनबीटेबल लाइनअप, अनबीटेबल लाइनअप। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जिस हिसाब से हजार करोड़ लग रहे हैं ना, अगर इनमें से 4-5 मूवी 1000 करोड़ प्रभास की कर गई ना आउट ऑफ 10, यार वो किस लेवल पे वो स्टार को लेके जाएगा। अनइमेजिनेबल लाइनअप, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ। एंड मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड, देखो अपना अपना सबका होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं सलार 2 के लिए हूं। आप अपनी राय बता देना, कुछ मुझे पता है बहुत सारे लोग स्पिरिट बोलेंगे सरडी मांगा के लिए, बट सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव दूसरा होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पुष्पा 2 का फटाफट से अपडेट ले लो कि पुष्पा 2 की यूएसए की एडवांस ग्रॉस जो है वो 4,40,000, हर रोज 1 लाख से बढ़ रही है यूएसए एडवांस। 4-4.5 करोड़ पे एडवांस पुष्पा 2 की हो चुकी है। और पुष्पा 2 केरला में जो कर रही है ना, अनइमेजिनेबल क्रेज के साथ पुष्पा 2 रिलीज होगी केरला में। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं, मतलब मलयालम फैंस तो मुझे लगता है अल्लू अर्जुन के नेक्स्ट लेवल पे है। और इंपॉर्टेंट खबर, छावा जो पुष्पा 2 के साथ आ रही थी वो अब फाइनली पोस्टपोन हो गई है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेकर्स का। देखो बहुत बड़ी पिक्चर है, छावा कम नहीं है, मैडॉक फिल्म्स, स्त्री 2 मेकर्स, दिनेश विजन साहब, इनकी क्वालिटी कंटेंट सिनेमा ही आता है, इनका कोई टुचमुच सिनेमा नहीं आता। तो ये पहले अगर क्लैश भी कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था भाई क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है, नहीं। तो अगर क्वालिटी कंटेंट सिनेमा है ना भाई, अब प्रैक्टिकली बोलूं, हवाबाजी नहीं इधर उधर, और एक क्लैश हो गया बिजनेस लॉस हो गया। प्रैक्टिकली 20-22% का बिजनेस खत्म होता है क्लैश में। जितना आपको अगर करना है 100 करोड़ करना है तो आप 80 करोड़ करोगे, 200 कर रहा है तो 160 करोगे, ये मोटा मोटा रूल उठा के चलो। बट आई थिंक छावा को अच्छी डेट पकड़ के, एक क्योंकि बड़ी पिक्चर है, थोड़ा सा होना चाहिए, और पुष्पा 2 को फुल रन देना चाहिए, फुल रन। पुष्पा 2 डिजर्व्स फुल रन, एंड सेम गोज विद छावा, क्योंकि मैं उस मूवी के लिए भी इक्वली इंटरेस्टेड हूं। टेक केयर, बाय बाय।